वीकली अपडेट, एनडीए ने जीत गया तो सारे लेवल्स टेक्निकल लेवल है वो मंडे ट्यूसडे काम नहीं करेगा। कोई भी ट्रेड ट्यूसडे का बाद ही ले, क्योंकि कल 400 पॉइंट ऊपर गया तो ट्रेड लेने के लिए जाना कभी भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जब इवेंट रहता है तो किसी भी लेवल पे जा सकता है फिर वापस आ सकता है। इसके लिए थोड़ा सा ट्रेड से 2 दिन तक दूर रहे। अब लेवल्स पिवट पॉइंट के हिसाब से है 23,784 सपोर्ट का काम करेगा, रेसिस्टेंस 24,084, सेकेंड रेसिस्टेंस 24,637, थर्ड रेसिस्टेंस 24,937। ये वीकली रेसिस्टेंस है पिवट के बेसिस पे। इंडिया वीक 16 पे है जो बैरी सिग्नल देता है। RSI 44 है डेली, 47 वीकली है, कोई बुली सिग्नल नहीं दे रहा है। मेजर इवेंट है FOMC मीट जियो पॉलिटिक्स, और इसको देखते हुए मार्केट में केयरफुल रहे। ट्यूसडे तक मेरा पर्सनल सलाह है कोई ट्रेड ना ले। नमस्ते, गुड इवनिंग, जय श्री राम। देखते हैं ए वीक मार्केट कैसा रहेगा। पर मैं शुरू करने का पहले जितने भी ट्रेडर्स ये वीडियो देखेंगे उनके लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आप किसी भी तरीके का ट्रेड ना ले मंडे। अगर आपने ऑलरेडी लेके रखा है तो बात अलग है, तो चाहे वो अगर ऊपर की तरफ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नीचे की तरफ है तो फिर आपको मंडे सुबह खुलते ही कॉल लेना पड़ेगा। बिकॉज देखिए, जब भी कोई मेजर इवेंट रहता है उस वक्त किसी भी तरीके का ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, मार्केट से दूर रहनी चाहिए, मार्केट से दूर होनी चाहिए। बिकॉज अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत रहता है। अब मेजर इवेंट हो सकता है, बड़े स्टेट इलेक्शन, यूपी, महाराष्ट्र, जो बड़े असेंबली और जो सेंट्रल इसको कंट्रीब्यूट करता हो सीट्स को। दूसरा, RBI की पॉलिसी, कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल डिसीजंस, FOMC मीटिंग, US इलेक्शन, इन सब जब ये रहता है तो बहुत मार्केट से दूर रहना 2-3 दिन बेहतर रहता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। US इलेक्शन था, मार्केट बैरिश फेस में था। उस बैरिश फेस में भी मार्केट ने 300, 400, 500 पॉइंट का ऊपर दिखा के फिर नीचे आ गया। इस वक्त भी मार्केट तो बैरिश लेवल पे ही है, कोई पॉजिटिविटी मार्केट में नहीं है। आप RSI देखोगे, डेली RSI 44 है, और अगर वीकली RSI देखोगे कुछ 47 है। तो इंडिया विक्स 15 का ऊपर है जो बैरिश सिग्नल देता है। बट महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है बहुत ही क्रूशल स्टेट है, जो 22% GST कंट्रीब्यूट करता है, फाइनेंशियल कैपिटल है, जहाँ पर शेयर बाजार है, RBI है, जो इतना क्रूशल स्टेट, जहाँ पर जितना एक्सपेक्टेड था 145 to 150, उसका 50% ज़्यादा सीट मिल गया। तो आप देख सकते हैं कि इससे एक मैसेज चला गया कि मोदी गवर्नमेंट बहुत स्टेबल रहेगा आगे जाके, किसी तरीके का गवर्नमेंट को इश्यू नहीं है, पॉलिसी पैरालिसिस नहीं आएगा, पार्टनर्स छोड़ के नहीं जाएंगे। तो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी जिस लेवल का मिलेगा उसको देखते हुए मार्केट मंडे किसी भी लेवल पे ओपन हो सकता है। मैं अगर पिवट पॉइंट के हिसाब से देखूं, अगर मार्केट ने नीचे का लेवल नहीं तोड़ा 23,784, तो सीधा वो 24,000 का ऊपर क्लोज ओपन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। मेरा अब सजेशन है सारे ट्रेडर्स को यही है, कल किसी भी तरीके का ट्रेड ना ले, और मंगलवार को किसी भी तरीके का मंगलवार का ट्रेंड देके 10:30 तक, उसका बाद टेक्निकल बेसिस पे पिवट पॉइंट को यूज़ करते हुए आप ज़रूर ट्रेड देख सकते हैं, क्योंकि FOMC मीटिंग भी है नेक्स्ट वीक में। जब भी ऐसा मेजर इवेंट रहता है हमेशा ही मार्केट से 2 दिन के लिए दूर रहना है, क्योंकि कोई भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर वो हर दिन ट्रेडिंग करके पैसा नहीं बनाता है। साल में उसको अगर 5 से 6, 7 अच्छा सा ट्रेडिंग मिल गया, उसको साल भर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ये स्ट्रैटेजी है आप ज़रूर पैसे बनाओगे, नहीं तो मार्केट में ट्रेडिंग करके कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ट्रेडिंग हमेशा से ही किसी का टिप्स लेकर, किसी का कितना भी टेक्निकल में मास्टर करके कोई ट्रेडर आज तक पैसा नहीं बनाया, क्योंकि सेबी का डेटा ही कहता है 92% लोग पैसे गंवाते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि कल 300-400 पॉइंट ऊपर हो। अगर उसको देखते हुए ट्रेड लेने के लिए ना दौड़े, क्योंकि आपको नहीं पता है, और 1,000 पॉइंट कुछ मैं देखा, कुछ एनालिस्ट बोल रहे थे कुछ 800-1,000 पॉइंट भी जाएगा। तो 800-1,000 पॉइंट जाएगा तो नेक्स्ट दिन 400 पॉइंट नीचे भी आ सकता है। ये भी हो सकता है, दिसंबर तक बड़ा एक लेवल भी दिखा सकता है, ऑल टाइम हाई भी हो सकता है।
तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज यस मार्केट बहुत अट्रैक्टिव हो चुका है, काफ़ी अच्छा करेक्शन हुआ है। वीकली स्केल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। 50 डे एक्सपोनेंशियल 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज अगर मैं आपको बताऊँ वीकली स्केल पे, अभी जब ये वीक में फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूँ, 23,312 पे 50 डे मूविंग एवरेज था, जहाँ से फ्राइडे का लो था निफ्टी में 23,359। सो इससे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। यहाँ से स्ट्रेट वे हिट हो गया 23,800 का बहुत बड़ा हडल था, जैसे वो क्रॉस हो गया ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का ऊपर की तरफ मार्केट चला गया। तो इसको देखते हुए अभी आपको मंडे तो किसी भी तरीके का ट्रेड से दूर रहे। ट्यूसडे 10:30 का बाद ज़रूर आप, अगर आपको ट्रेड करना है तो ज़रूर एक अच्छा सेटअप मिलता है जो आपका सेटअप अप्रूव करता है उस ट्रेड को, तो रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवर में है, और तो आपको ज़रूर सोचना चाहिए। अदरवाइज़ मेरा सजेशन सारे ट्रेडर्स को एटलीस्ट मंडे एंड ट्यूसडे थोड़ा दूर रहकर वेडनेसडे देखना है किस तरफ होगा, फिर ही कॉल लेनी चाहिए। अब मैं टेक्निकल पैरामीटर में कहूँ आपको कि फ्राइडे को मार्केट 23,359 से 50 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर बंद हो गया 23,907, एक बुलिश कैंडल का साथ बंद हो गया। वीकली स्केल पे अगर मैं पिवट पॉइंट के हिसाब से देखूँ 23,784 बहुत बड़ा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। कहीं वो ब्रीच करता है तो ज़रूर मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, और ऊपर की तरफ सबसे बड़ा रेसिस्टेंस 24,084, और उसके बाद 24,637, उसके बाद 24,937 का रेसिस्टेंस रखेगा। ये वीकली पिवट पॉइंट है, क्लासिक पिवट पॉइंट जो मैं रेफ़र करता हूँ। और ऑप्शन डेटा के हिसाब से 23,500 टू 25,000 ये रेंज अब नेक्स्ट वीक के लिए ज़रूर रहेगा। मेजर इवेंट है, एनडीए जीत गया, इसकी वजह से कल कितना पॉइंट पे खुलेगा मार्केट ही बताएगा। कोई कितना भी एनालाइज करके बैठने दो, कोई मतलब नहीं है। जो मैंने कहा ये सारे पॉइंट कल ब्रीच हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बिकॉज ये टेक्निकल है। कल और परसों के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इवेंट बेस्ड मूव जब होता है तो सारे टेक्निकल्स को फेल कर देता है। एफओएमसी का मीट है और जियो पॉलिटिकल रिस्क भी है, क्योंकि ये दो ऐसी इवेंट्स है मार्केट को कभी भी लोअर की तरफ ट्रिगर कर सकता है, तो इसके लिए केयरफुल आपको रहना है। बीएससी बंद हुआ है 79,117, बैंक निफ्टी बंद हुआ है बैंक निफ्टी बंद हुआ है, बैंक निफ्टी बंद हुआ है 51,135। तो प्राइमरली जो मैंने लेवल्स दिए हैं वो लेवल्स निफ्टी के लिए है, बाकी तो उसको ऐसा भी अब बैंक निफ्टी का वीकली ऑप्शन तो बंद हो चुका है, तो ज़्यादा उसको ट्रैक करने का ज़्यादा मतलब नहीं है, अनलेस आप फ्यूचर में कॉल ले रहे हो तो। दिस इज़ द लेवल विच आई सजेस्टेड। बी केयरफुल फॉर 2 days, ओनली पोस्ट विच यू शुड टेक द कॉल।